हेलो गाइस, वेलकम टू आलोक गुड वाइब्स। तो आज ऑल टाइप सॉर्टिंग एल्गोरिथम इन जावा में आज का जो क्वेश्चन है वो इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हम लोग समझते हैं आखिर इंसर्शन सॉर्ट होता क्या है। तो इंसर्शन सॉर्ट भी एक सॉर्टिंग टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम लोग कोई भी एरे को सॉर्ट करेंगे। तो सॉर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आपको एक एरे है, यहाँ पे एक एरे बनाते हैं। ठीक है, एक एरे डिक्लेयर करते हैं। तो एरे में आपका वैल्यू हो गया 12, 11, 13, 5 और 6। तो ये एरे है। तो कहते हैं इस एरे को हम लोग इंसर्शन सॉर्ट की हेल्प से कैसे सॉर्ट करेंगे उसको हम लोग इस ट्यूटोरियल में जानेंगे। तो इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है कि जैसे कि कोई भी एरे है, तो ठीक है, तो जब भी इंसर्शन सॉर्ट को हम लोग सॉर्ट करेंगे तो उसमें हम लोग दो चीज़ों को बहुत ध्यान रखते हैं कि एक की वैल्यू। ठीक है, की वैल्यू का मतलब है कि एक हम लोग की वैल्यू डिक्लेयर करेंगे, वो की वैल्यू है क्या, उसकी हेल्प से हम लोग इस सॉर्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में समझाएगी कि कार्ड, जैसे कि हम लोग प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं, बहुत सारे ताश के पत्ते होते हैं। तो उसमें जैसे कि कोई भी प्लेयर को ताश के पत्ते दिए जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक एक कार्ड को होल्ड करता है, एक कार्ड को मास्टर कार्ड समझता है। उसके बेसिस पे उस कार्ड को क्या करता है, अरेंज करता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके अरेंज करता है। मान लीजिए कि वो 11 को मास्टर कार्ड पकड़ लिया, ठीक है। अब इसकी हेल्प से ये चेक करेगा कि 11 से क्या है, 11 12 बड़ा है तो ठीक है, इसको रिप्लेस करेगा 11 से। फिर देखिएगा 13 सही है पोजीशन पे तो ठीक है। फिर 5 छोटा है तो इसको रिप्लेस करेगा। फिर 6 छोटा है तो इसको रिप्लेस करेगा। तो एक मास्टर कार्ड की हेल्प से वो क्या करेगा, सबको शॉर्ट करेगा। तो उसी को हम लोग यूज करके इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एरे का इंडेक्स पोजीशन डिक्लेयर कर लेते हैं। तो इंडेक्स पोजीशन क्या होता है, 0 1 2 3 4। ये क्या हो गया, ये एरे का इंडेक्स पोजीशन हो गया। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आपको यूजर ने एक एरे दे दिया, ठीक है, इसको अब शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक फोर लूप यूज करेंगे। ठीक है, ये एरे आ चुका है। और फोर लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, इंटीजर आई। ठीक है, इंटीजर आई कहाँ से स्टार्ट करें, वन से स्टार्ट करें। ठीक है, और वन से क्यों स्टार्ट करेंगे इसको भी समझेंगे। और आई क्या होगा, लेस देन कितना होगा, जो एरे का लेंथ है। ठीक है, तो एरे का लेंथ तो हम लोग को पता है कि एरे का लेंथ कैसे निकालते हैं, एरे डॉट लेंथ लिख देते हैं तो एरे डॉट लेंथ का निकल जाता है। ठीक है, तो ये एरे का लेंथ पता चल गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक की डिक्लेयर किया। ठीक है, अब की क्या है, हमारा की एक मास्टर की है। ठीक है, ये मास्टर की है मतलब हर चाले की चाबी है। ठीक है, तो एक की बनाते हैं। ठीक है, एक की बनाया। अब यहाँ पे की को किसके अंदर रख रहे हैं, एरे, एरे आई। जो आई की जो इंडेक्स पोजीशन आई की वैल्यू होगी उसको कहाँ रख रहे हैं, इसके अंदर, एरे के अंदर रख रहे हैं। ठीक है, अब आई क्या है, वन है, तो वन पे इंडेक्स पोजीशन वन, मतलब एरे वन के इंडेक्स पोजीशन पे कौन सी वैल्यू, एरे वन के इंडेक्स पोजीशन पे 11 है, तो ये की के अंदर क्या आ जाएगा, 11 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे तो की आ गया। ठीक है, अब की से हेल्प से हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये हमारा शॉर्ट कैसे होगा। तो इसके लिए एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं जे। जे क्या है, ठीक है, अब जे में क्या करते हैं, आई माइनस वन। अब ये क्यों कर रहे हैं, आई माइनस वन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इंसर्शन शॉर्ट होता है ना, ये क्या करता है, शिफ्टिंग का काम करता है। शिफ्टिंग कैसे करेगा, ये इधर से इसको चेक करेगा, लेफ्ट साइड वाले को चेक करेगा। ठीक है, राइट से लेफ्ट साइड वाले को चेक करेगा। ये बड़ा है तो इसको रिप्लेस करेगा, छोटा है तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, वो आगे का कंडीशन फिर चेक करेगा, फिर इसको इससे चेक करेगा। ठीक है, ये और शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होकर जो नया एरे बनेगा फिर उसको इससे कंपेयर करेगा। ठीक है, एक एक आगे बढ़ेगा, पीछे वाले को शॉर्ट करता जाएगा। ठीक, तो ये हमारा वैल्यू हो गया जे आई माइनस वन। अब जैसे कि ये कंडीशन हो गया, अब इसके बाद हम लोग यूज करते हैं वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप यूज कर रहे हैं। और वाइल लूप में क्या करेंगे हम लोग, कंडीशन जो जे की वैल्यू होगी, जे की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए किससे, जीरो से। ठीक है, अब ये ऑपरेटर की यूज कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कंडीशन लिखते हैं, एरे। ठीक है, एरे क्या है, जे। अब जे का एरे क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए की से। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाए तो ही हमारा लूप क्या करेगा, इस कंडीशन के अंदर जाएगा। ठीक है, तो अब ये हम लोगों ने क्यों लिखा है इसको समझते हैं। जैसे ही हमारा एरे स्टार्ट हो गया, जीरो से वन टू थ्री स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करके आएगा फोर लूप के अंदर। ठीक है, फोर लूप के अंदर परफॉर्म किया ऑपरेशन। अगर ये कंडीशन सब सेटिस्फाइड कर रहा है तो इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जब भी ये ग्रेटर हो गया, अब यहाँ से हम लोग ट्राई रन करते हैं, उसको हम लोग ज्यादा क्लियर समझते हैं। ठीक है, तो पहला इंडेक्स पोजीशन आई। अब की के अंदर क्या स्टोर हो गया, 11 स्टोर हो गया। अब इंटीजर जे है। ठीक है, तो जे क्या है, आई। आई कितना है, वन माइनस वन कितना होता है, जीरो। ठीक है, वन माइनस वन कितना होता है, जीरो। और जीरो पे क्या है, 12। अब यहाँ पे देखते हैं जीरो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। फिर इसके बाद चेक करेंगे एरे का, जे का इंडेक्स पोजीशन, जे का इंडेक्स पोजीशन क्या है, जीरो। इंडेक्स पोजीशन जे पे क्या है, 12। अब 12 क्या है, यहाँ पे 12 ग्रेटर है की से, ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है। ठीक है, दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये लूप के अंदर आएगा।
अब लूप के अंदर जैसे ही आ गया, ठीक है। अब जैसे कि हमको दिख रहा है कि ये 11 छोटा है, ये 12 बड़ा है, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, तो हम लोग जैसे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एरे का जो जे पोजीशन का जो वैल्यू था उसको क्या कर देंगे, उसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे किसके, एरे के j+1 से, ठीक है, j+1 से इसको शिफ्ट कर देंगे। जे का मतलब क्या है, जे यहाँ पे क्या है 0, ये जे की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। अब 0 की जो वैल्यू थी वो किस पे आ गई, j+1 के अंदर। अब j+1 के अंदर वैल्यू क्या है 12, ठीक है, ये 12 आ गया, और जे क्या हो गया, जो हो गया आपका 11, ठीक है। तो ये नया एरे क्या बनेगा आपका, नया एरे बनेगा आपका 11, 12, और ये होगा 13, ये 5 और ये 6 एज इट इज। फिर इसके बाद ये यहाँ तक तो एरे चल गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जे माइनस माइनस, जैसे इसका काम खत्म हो गया तो ये क्या करें, जे माइनस माइनस, और माइनस माइनस से क्या मतलब है, 0 से माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो गया, ठीक है, -1 हो गया। अब ये वापस क्या करेगा, यहाँ से लूप क्लोज करते, यह एक इंपॉर्टेंट है, जब तक ये वाइल लूप फॉल्स स्टेटमेंट नहीं आएगा तब तक ये वाइल लूप क्या करता है, कंपेयर करता रहेगा। अब जैसे ये -1 के अंदर गया, ठीक है, अब जे क्या हो गया -1 ग्रेटर इक्वल टू 0, ये क्या करता है, कंडीशन फॉल्स, -1 कभी ज्यादा नहीं हो सकता 0 से। जैसे ही एक कंडीशन फेल हो गया तो क्या हो गया, लूप से बाहर आ गया, ठीक है। अब लूप से बाहर आ गया तो उसके लिए हम लोग एक कंडीशन मेंशन करते हैं एरे, ठीक है। अब यहाँ पे मेंशन करते हैं j+1 और इसको क्या करते हैं, की बनाते हैं। अब की क्या हो गया, जो j+1 था, जे कितना था आपका, जे था -1 + 1, ठीक है, कितना हो गया 0। अब 0 क्या हो गया, जो 0 पे वैल्यू थे 12, ठीक है। अब 12 क्या हो गया आपका, की हो गया, ठीक है। की जो वैल्यू थी वो किसमें हो गई, 0 पे स्टोर हो गई, ठीक है। अब 0 में स्टोर हो गई की वैल्यू, की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे की वैल्यू थी 11, ठीक है, तो 0 में स्टोर हो गई और बाकी ये वैल्यू चेंज हो गया, ठीक है। अब इतना कर दिया, ठीक है। अब ये लूप हमेशा चलता रहेगा। अब इसको हम लोग प्रिंट कराएंगे, तो प्रिंट कराने के लिए क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग लेंगे फॉर ईच लूप को इंट, और एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल होते हैं नम, ठीक है, ये वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं एरे। अब ये एरे कहाँ से आया, ये एरे जो हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर किया एरे डॉट लेंथ में, जो भी ये एरे है उसका नाम हो गया, ठीक है, एरे, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर इसको क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। प्रिंट किसको करेंगे, नम को प्रिंट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक स्पेस भी देते हैं। ये हमारा कोड हो चुका है, ठीक है। तो इस कोड में ये है, अब इसको हम लोग एक लिस्ट में रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस प्लेलिस्ट पे आएंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, जैसे राइट क्लिक तो यहाँ पे न्यू आ गया, ठीक है। न्यू पे जाके आपको क्या करना है, क्लास पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लास का नाम रखते हैं इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट। अब यहाँ पे करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड पे क्लिक और इसको करते हैं फिनिश, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट के नाम से एक बन गया क्लास। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले एक एरे बनाएंगे, ठीक है। अब जिस एरे को हम लोग को शॉर्ट करना है, एरे लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे मेंशन करेंगे क्या, यहाँ पे एरे डिक्लेयर करेंगे। अब एरे क्या है आपका 12, 11, कितना है 13, फिर 5, 6, ठीक है। ये हमारा एरे डिक्लेयर हो गया। जैसे ही एरे डिक्लेयर कर दिया, एरे डिक्लेयर किया मतलब क्या किया हम लोगों ने, अब एरे का लेंथ पता करेंगे कितना बड़ा एरे, ठीक है। इंटीजर लिए, इंटीजर आई क्या है, आई कहाँ से 1 से स्टार्ट होगा, और आई लेस देन क्या होगा, जो भी एरे का लेंथ होगा, एरे डॉट लेंथ, ठीक है। तो ये एरे का हो गया डिक्लेयर। तो यहाँ पे हम लोग एरे को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, एरे लेंथ तक चलेगा और इंक्रीमेंट होगा। जैसे ही एरे डिक्लेयर हो गया है तो यहाँ पे एरे आ गया। अब एरे के बाद हम लोगों ने क्या किया, एरे के बाद हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर की। ये की क्या है, मास्टर की है, ठीक है। ये इसको हम लोग बिना इसके यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग एरे का जो आई के जो पोजीशन वैल्यू है, जो इंडेक्स पोजीशन i1 से स्टार्ट हो रहा है, उसकी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, स्टोर कराते हैं। यहाँ पे i1 कैसे आया, 1 क्योंकि i क्या हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 पे जो इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू है, जो भी हम लोग एरे ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर करते हैं, वो क्या डिनोट करता है, वो इंडेक्स पोजीशन को डिनोट करता है, किस इंडेक्स पोजीशन में एरे की वैल्यू है, ठीक है। तो i क्या है 1 पे इंडेक्स पोजीशन पे क्या है 1 पे, यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन पे देखते हैं 11 हो गया, ठीक है। अब ये 11 से क्या करेगा, शिफ्टिंग करेगा, बैक साइड की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। और जैसे ये शिफ्ट हो गया, अब हम लोग कंपेयर भी तो करना है कि किससे ज्यादा है किससे कम, तो एक और वेरिएबल है इंटीजर जे लेंगे। अब जे क्या करेगा i-1 लिखने का कारण क्या है, हम लोग को पीछे चलना है, ठीक है, एक स्टेप पीछे चलना है, ठीक है। तो एक स्टेप पीछे चेक करना है, 1 पे तो 1 - 1 0, तो हम लोग 11 से 0 पे तो कंपेयर करेंगे, तो इसलिए i-1 मेंशन किया, ठीक है। तो इतना हो गया। अगर ये दोनों कंडीशन हो गए तो अब मेन काम करते हैं, ठीक है। अब हम एक वाइल लूप बनाते हैं, वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन फॉल हो जाए। पहला क्या है, जे ग्रेटर क्या होना चाहिए 0, ग्रेटर और इक्वल 0, दोनों कंडीशन होना चाहिए, ठीक है, तो ही ये सेटिस्फाई करेगा।
ठीक है। अब एंड ऑपरेटर लगाते हैं, एक साथ दो कंडीशन यूज करते हैं, एंड ऑपरेटर, ठीक है। अब एंड ऑपरेटर में क्या है, जो भी एरे का जो वैल्यू था, जो जे का, जो एरे जे की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर किससे होनी चाहिए, की से। अगर जो हम लोग ने मास्टर कार्ड, जो हम लोग ताश खेलते हैं उसमें मास्टर कार्ड जो यूज करते हैं, जो भी मान लीजिए 5 है, ठीक है। अब जो 5 हमारा की वैल्यू है, अगर उससे ज्यादा वैल्यू आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको राइट शिफ्ट करेंगे। जैसे हमारा की होगा उससे ज्यादा है तो हम लोग उसको राइट शिफ्ट करते हैं, जैसे ये ज्यादा हो तो राइट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब जैसे ये लूप सही हो जाए, लूप चल गया तो हम एक नंबर ट्रू हो गया। तो अब क्या बचा है कि जो अगर ट्रू कंडीशन होता है, जो एरे की जो जे वैल्यू थी, जो इंडेक्स पोजीशन जे के अंदर, जे के अंदर जो वैल्यू थी वो उसको किस में स्टोर कराएंगे। मान लीजिए कि की से ज़्यादा हो गया, ये वैल्यू क्या है, मान लीजिए ये क्या है 11 12 ज़्यादा हो गया, ठीक है, जीरो वाला पोजीशन पे। तो अब इसको तो शिफ्ट करेंगे, तो शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो एरे, यहाँ पे इक्वल्स डालते हैं और यहाँ पे मेंशन करते हैं एरे j+1, एक स्टेप आगे, ठीक है। ये आगे एक स्टेप 0+1, एक मतलब आगे वाले इंडेक्स पोजीशन पे स्टोर कर देगा वैल्यू को, ये आगे स्टोर हो गया। अब ये क्या करता है, एक एक घटाएंगे। अभी मतलब ये स्टॉप हो गया तो माइनस में तो जाएगा j-1, जैसे ये कंडीशन आएगा ऊपर, इससे -1 ग्रेटर इक्वल टू 0 नहीं है तो कंडीशन फेल हो गया, लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आना भी बहुत जरूरी है। लूप से बाहर आ गया, जैसे ही बाहर आ गया, अब क्या करते हैं हम लोग, प्रिंट कराते हैं किसको, जो j प्लस का वैल्यू था, j+1 का के अंदर किस चीज की वैल्यू स्टोर करा दिया, k की वैल्यू स्टोर करा दी, जो की थी हमारी उसकी वैल्यू स्टोर करा j+1 से। अब ये वापस जाएगा, फिर से आई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसी तरह से ये रिपीट करता रहेगा। इसके अंदर फिर से 2 जाएगा, फिर ये कंपेयर करेगा 2 से, 2 को 1 से कंपेयर करेगा 13, 13 हो गया 2, ठीक है, और ये हो गया 1, तो 13 क्या है, ग्रेटर, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कंडीशन फेल हो गया, फिर आगे वाली वैल्यू चेक करेगा, ठीक है। तो एज इट इज चलता रहेगा ये, जब तक ये कंडीशन फेल ना हो जाए सारी, ठीक है। जैसे इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर ईच लूप यूज करते हैं। फॉर ईच लूप से काफी शॉर्ट में आप प्रिंट कर सकते थे, इंट यहाँ पे करते हैं क्या, एक वेरिएबल बनाते हैं नम, यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे एरे यूज कर रहे हैं, एरे क्यों यूज किया, हम लोगों ने डिक्लेयर किया है यहाँ पे एरे को, ठीक है, इसलिए एरे यूज किया। अब ब्रैकेट मारते हैं और इसके अंदर SYS के अंदर मेंशन करते हैं क्या, जो हमको वैल्यू चाहिए, हमको क्या चाहिए, नम, ठीक है, नम प्लस किए और यहाँ पे स्पेस थोड़ा देते हैं और इसको इसमें ये कर देते हैं, यहाँ पे प्रिंट एलन हटा देते हैं क्योंकि प्रिंट एलन में नेक्स्ट टाइम में प्रिंट हो जाएगा, सिर्फ प्रिंट रखते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहीं से डायरेक्ट रन करते हैं, ठीक है। जावा एप्लीकेशन पे रन करेंगे, ये रन हो चुका है, मगर हम लोग को दिख नहीं रहा, क्या करें, विंडोज पे जाना है, शो व्यू पे क्लिक करना है और ये कंसोल जो भी आपका ये कंसोल ओपन किए, देखिए 5 6 11 12 13 ये पूरी तरह से शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें आलोक कोड वाइब्स को ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।